नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आपको बता दें, एक्टर मेगा स्टार अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो चुके हैं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी कुछ एथिकल मॉरल चीजों के साथ। और फिलहाल आपको बता दें, लॉ की नजर में तो सब बराबर ही है और अरेस्ट कर लिया गया है, ये बात हम और आप समझते हैं। पर इसके पीछे का लॉ क्या है वो भी समझना जरूरी है। अल्लू अर्जुन को आखिर अरेस्ट किया क्यों गया, ये सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि एक स्टैम्पीड हुआ था। 5 दिसंबर की वो रात थी और एक थिएटर में जा रहे थे। 5 दिसंबर को संध्या थिएटर नाम है। और वहां पे जाकर करने वाले थे एक विमोचन प्रमोशन अपनी मूवी का, पुष्पा 2 का। पुष्पा 2 ऐसे तो आपको बता दें 1000 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है। और यहाँ के प्रमोशन में इतनी भीड़ उमड़ी, जिसका अंदाजा ना इनको था, ना इनके सिक्योरिटी को था, ना थिएटर को था, ना पुलिस को था, ना प्रशासन को था, ना महकमे का था, ना लोगों को था। समझ सकते हैं अब आप, किसी को था ही नहीं अंदाजा। जैसे कि किसी को पता ही नहीं कि अगर ऐसे कोई मेगा स्टार जाते हैं तो भीड़ आती है। खैर, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोशिशें की होंगी, थिएटर वालों ने भी कोशिशें की होंगी और इनके सिक्योरिटी फोर्स भी थे। तो इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने एक तो सिक्योरिटी सही से प्रिपेयर नहीं की, आपने आने जाने के कुछ साइडलाइंस, कुछ ऐसे गाइडलाइंस नहीं बनाए, कुछ एरो नहीं बनाए, और एक स्टैम्पीड हो गया अचानक से। उस स्टैम्पीड के कारण एक महिला की मौत हो जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। महिला के परिवार ने, जो पीड़िता है और पीड़ित परिवार है, एफआईआर लॉन्च कर दी, एफआईआर लॉन्च कर दी स्टेशन पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाकर। अब सवाल ये बनता है सर कि हमारे पास एफआईआर तो बहुत है और हमारे पास ऐसे हादसे भी हुए हैं। इसी साल के जुलाई के महीने में अगर आप देखें तो एक व्यक्ति है जो अपने नाम से जाने जा रहे हैं भोले बाबा। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में इनका एक हो रहा था, समागम हो रहा था और यहाँ पर कई भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है, जिसमें कि एक स्टैम्पीड होता है और लगभग 121 लोग मारे जाते हैं। 121 बड़ी चीज होती है। क्या ये अरेस्ट हुए हैं? हमने अभी तक की खबरों को फूटदार ढूंढा और ढूंढ के भी हमें यही पता चला कि अरेस्ट नहीं हुए हैं। अल्लू अर्जुन 5 दिसंबर स्टैम्पीड, क्या अरेस्ट हो गए? जी हाँ, अभी 2 घंटे पहले की खबर है कि अरेस्ट हो चुके। डेथ टोल 1। बात डेथ टोल 1 और 121 को हम कंपेयर नहीं कर रहे, पर लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, हम तो यही जानते हैं। तो अगर यहां अरेस्ट हुआ तो वहां भी होना चाहिए था। हमारा सवाल तो यही है बड़ा। अच्छा, अरेस्ट हो भी किस सेक्शन में रहा, हम आपको ये बता दें। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इल्जाम लगाया गया कि अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने, संध्या की टीम ने, थिएटर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। हमने थोड़ी और जांच पड़ताल की और हमें पता चला, ये भले ही लीक पेपर है, इसकी वेरासिटी अभी हमें नहीं पता है। हम आपको पहले डिस्क्लेमर दे दें, इसकी वेरासिटी हमें नहीं पता है, बट जिस हिसाब से हमें मिला, हमें लगा कि शायद आपको दिखाना चाहिए। इस लेटर को गौर से पढ़िएगा। इस लेटर में लिखा हुआ है संध्या थिएटर्स, डेट लिखी हुई है 2/12/2024। 2/12/2024 को ये लेटर दिया जाता है कि हमारे यहाँ शो होने वाला है, पुष्पा 2 का रिलीज होने वाला है 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को, तो बहुत सारे फैंस आने की उम्मीद है। इसीलिए रिक्वेस्ट देखिएगा क्या है। रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ बंदोबस्त ऑन 4/12 एंड 5/12 एट संध्या 70 थिएटर रिलीजिंग पुष्पा 2 रजिस्टर्ड। तो उनका ट्रेडमार्क होगा, रजिस्टर किया होगा, पर इन्होंने नोटिस भेजा था। और नीचे साइन देखिएगा। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर चिकापडल्ली हैदराबाद के पुलिस स्टेशन का ठप्पा लगा हुआ है। योर्स फेथफुली संध्या सिने एंटरप्राइजेस 70 ये अगर मान लेते लेटर फेक भी है, तो भी क्या पुलिस को अल्लू अर्जुन हो या साउथ के एक्टर्स हो, क्या इनके फेम के बारे में नहीं पता है? क्या ये तैयार नहीं कर सकते थे? सवाल बड़ा है। पर अगर लेटर मानिए दिया गया है तो फिर क्या दिक्कतें आ गई? अगर इतना बड़ा ही इसको करना था तो ग्राउंड ले लेना चाहिए था। थिएटर में आप कर क्यों रहे हैं फिर? हमने और थोड़ी जांच पड़ताल की कोशिश की और हमने भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेक्शन निकाले। अगर आप सेक्शन 105 पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का, तो इसमें लिखा हुआ है, जिसकी धारा के तहत ये अरेस्ट हुए हैं, वो 105 है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड, जो कि मर्डर के लिए नहीं चार्ज किया जाता। 118 में लिखा गया है कि आप वॉलेंटरली कॉज कर रहे हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट विद सम ऑब्जेक्ट, विद सम स्टिक्स, तो लाठी चार्ज भी हुई थी यहां। तो 105 और 118 सेक्शन के तहत इनको एफआईआर इनके खिलाफ की गई। अभी ये मेडिकल चेकअप में गए हुए हैं, अब यहां से सीधे थाने पहुंचेंगे। हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट में ऑलरेडी इनके लिए वहां पर क्वैश करने के लिए एफआईआर डाला जा चुका है। 105 की सजा अगर आप सुनेंगे तो शायद आप अचंभित रह जाए। 105 में लिखा है कि उम्र कैद हो सकती है, लाइफ सेंटेंस दिया जा सकता है 105 में, और कुछ फाइन भी होगा। नीचे वाले में 3 साल तक की सजा दी जा सकती है 118 में। तो क्या ये गुनाह में अल्लू अर्जुन को जो अरेस्ट किया गया है, इस लेवल का हम लोग सोच रहे हैं? सवाल सर ये भी है कि क्या लॉ की नजर में सब बराबर हैं? सवाल फिर से उठ रहा है।
क्योंकि एक तरफ स्टैम्पीड में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कभी नहीं भी पकड़ा गया, और एक तरफ शायद हो सकता है इस चीज को दिखाने के लिए या इस चीज को दिखावा करने के लिए भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, पर ये शायद हो सकता है। अल्लू अर्जुन भी ड्रामेटिक ही मोड़ लेते हैं। वो जब पुलिस उनके पास अरेस्ट करने आती है तो एक ग्रीन कलर की शर्ट पहने रखते हैं, टी शर्ट पहने रखते हैं, और जब वो अरेस्ट होकर नीचे पब्लिक के सामने आते हैं तो वो एक ऐसी हुडी पहनते हैं जो मूवी में पहन रखे हैं, जिसपे लिखा हुआ है कि फ्लावर नहीं, फायर है। इसका भी क्या अंदाजा है हमें पता नहीं, बट ठीक है। बॉलीवुड से, टॉलीवुड से, सब जगह से इनके लिए बहुत सारे सपोर्ट आ रहा है कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। और इन्होंने 25 लाख का कंपेंसेशन भी दिया था महिला के परिवार को, जो कि गुड फेथ में इन्होंने दिया था। तो माय क्वेश्चन इज, क्या वाकई में लॉ सबके लिए बराबर है? ये फिर से बड़ा सवाल है। अगर बराबर होता तो बहुत सारे स्टेप्स बहुत चीजों में लिए जा सकते थे। और अगर इतना बड़ा कोई इवेंट हो रहा है तो आपको क्राउड मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। हम आपको लेकर चलते हैं क्राउड मैनेजमेंट पे सीधे। हम आपको नाम देना चाहेंगे फ्रूइन का। आपके पेपर 4 में फ्रूइन का आप नाम यूज कर सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए फिस्ट फॉर्मूला इन्होंने दिया, फिस्ट। क्राउड फोर्स eyes information upon which the crowd acts. S is physical space involved both in terms of individual density and larger scale architectural features. और T is time, the duration of the incident. फिस्ट मॉडल को बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं ताकि सब सही से गाइडलाइंस बनी रहे, टाइम स्पेस का जो एक फॉर्मूला है वो सही से चलता रहे और ऐसे इंसिडेंट ना हो। हमने एनडीएमए में भी जांच पड़ताल की कि क्या हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हमें कुछ दिया, और हमें पता चला इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें दी हैं। तो क्या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तेलंगाना की उस समय व्यवस्थित नहीं थी? क्या पुलिस को नहीं पता था करना होता है? क्योंकि इसमें तो साफ लिखा है क्राउड मैनेजमेंट। आपके बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, क्राउड एक्सपेक्टेड आपको पता होना चाहिए, क्राउड मोटिव्स आपको पता होना चाहिए, और साथ ही में आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट कैसे करना है। आपको इंप्रूव्ड प्रिपेयरनेस प्लानिंग रखनी चाहिए, इंसिडेंस रिस्पॉन्स आपको तुरंत है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग आपको करती रहनी पड़ेगी। ये सब तो एक दायरा है जो पेपर 4 में देखते ही आ रहे हैं। पेपर 3 में भी आप इसको देख सकते हैं एनडीएमए का। तो डिजास्टर तो हो गया, अब इसके बाद में क्या हम कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं? क्या ऐसे इवेंट्स के लिए हमारे पास कैपेसिटी है? क्या हम भाप लगा पाते कितने लोग आ रहे हैं? आ तो रोड से ही रहे होंगे, कहीं हवा से तो आ नहीं रहे होंगे, क्या हम देख सकते हैं उनको भी? वेन्यू क्या है, कितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, इन सारी चीजों का पता करना था हमें। क्या इन चीजों का ध्यान वहां के प्रशासन ने रखा? ये भी बड़ा सवाल है। अगर अल्लू अर्जुन ने आपको नहीं बताया तो क्या प्रशासन को नहीं पता था कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं? क्या ऐसा कोई बड़ा स्टार आ रहा है? और पुष्पा जैसी मूवी जिसका रिस्पॉन्स पटना में अगर आप देखें, बिहार में आप देखें तो इतना तेज रहा, तो आपके हैदराबाद में कैसा होगा? क्या इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था? सवाल बड़ा है सर। अब इसका जवाब तो धीरे धीरे ही आएगा, या ये चीजें न्यूज से धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। पर आपके यूपीएससी के लिए हम आपको बताते हैं क्राउड मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। स्टैम्पीड्स बहुत आ रहे हैं, एनडीएमए की गाइडलाइंस भी हैं, और आप इसको भी यूज कर सकते हैं फ्लुएंट के फिस्ट मॉडल को। आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं हमारे किसी भी जीएस के कोर्स में, और 50% ऑफ अभी चल रहा है, प्लस उसके साथ एक्सटेंशन भी मिलेगा। पर ये ऐसे नहीं मिलेगा, आपको CMC कोड लगाना पड़ेगा, उसी पे ये मिलेगा आपको। साथ ही में हमारे 3 बैचेस हैं। अचीवर्स बैच, अचीव आपको अगर करना है, आरंभ बैच है 2026 का, आगाज 2027 के लिए, और इग्नाइट इज इन इंग्लिश, ये भी 2027 के लिए है। हमारे ऑप्शंस चालू हो रहे हैं, आप हमारे साथ ज्योग्राफी में जुड़ सकते हैं, जियो म्यूजिक से कोर्स में, और आप पूरा लुत्फ उठा सकते हैं तैयारी का। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, जो जवाब पूछा है जरूर नीचे लिखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।